ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस की साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन 6 फंक्शंस की एक बेटर फील लेने के लिए 11th और 12th के लिए स्पेशली ग्राफ्स देखे जाते हैं इन फंक्शंस के। तो अब मैंने 0 से 90 तक कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे हैं जो मुझे शायद थोड़ी हेल्प करेंगे इनके ग्राफ्स को प्लॉट करने में, और मैंने आगे जाके एक पाए का बना दिया। अब इतना मुझे पता है कि जैसे साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन बिलोंग करता है 0, -1 से 1, है ना। -1 कहाँ पे होता है? तो इन फंक्शंस की बेसिकली एक स्पेसिफिक डोमेन मतलब एक किसी भी फंक्शन में एक डोमेन होता है और एक रेंज होती है। डोमेन उसकी इनपुट की वैल्यू है और रेंज उसके आउटपुट की वैल्यू है, ठीक है। तो साइन के लिए डोमेन होगा कुछ, मेरे को इतना पता है कि π/2 पे साइन फंक्शन 1 दे देता है, यानी कि साइन ऑफ π/2 1 दे देता है। तो डोमेन का एक एंड शायद π/2 होगा क्योंकि उससे 1 आ रहा है। अब -1 कैसे होगा? -π/2 से होगा। -π/2 मतलब, क्योंकि मेरे को पता है जी साइन ऑफ -π/2 जो होता है वो -1 होता है। 2 तरीके हैं इसको देखने के, या तो तुम देखो कि -π/2 ऐसे होगा, ऐसे होने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ थीटा, और ये साइन थीटा मेरे को इसकी वैल्यू देगा, वैल्यू नेगेटिव होगी। π/2 का मल्टीपल है 1, ऑड मल्टीपल है, माइनस बाहर 1। दूसरा, ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन मतलब है कि ये माइनस साइन जो है माइनस बाहर आ जाता है और साइन π/2 बच जाता है, साइन π/2 1 होता है, ठीक है। तो इसमें आगे अगर हम देखें तो -π/2 से मुझे -1 मिल रहा है। अब चाहे तो देख लो ट्राई करके, इनके बीच की वैल्यूज में एक सारी पॉजिटिव वैल्यूज और सारी नेगेटिव वैल्यूज साइन की, यानी कि -1 से 0, ये सेट एक्चुअली ये जो इंटरवल है ये रेंज का इंटरवल है कि ये आउटपुट मिलता है मुझे साइन एक्स से। साइन एक्स से मुझे ये आउटपुट मिलता है जब x बिलोंग करता है कहां पे? x की एक वैल्यू इनपुट करोगे उससे तुम्हें एक आउटपुट मिल रहा है। क्या वैल्यू इनपुट करी है? इनपुट करी है जी वैल्यू x बिलोंग्स टू -π/2 से 0, क्योंकि 0 से 0 मिलता है। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहूं तो मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां 0 इंक्लूड हो रहा है, x 0 भी हो सकता है, तो साइन x भी 0 हो सकता है, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। ये हो गया, और रेंज इसकी -1 से 1 है, मतलब कि -π/2 पे -1 आ रहा है, π/2 पे 1 आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे एक 0 होगा बीच में इन दोनों के, और इन दोनों के बीच में एक 0 होगा, 0 से 0 आ रहा है। यहाँ पे कुछ π/3 होगा एक, जिससे मुझे √3/2 मिलेगा, और यहाँ पे कुछ बीच में π/6 भी होगा जिससे मुझे 1/2 मिलेगा। एक वैल्यू बीच में यहाँ पे -π/3 होगी, -π/3 से मुझे -√3/2 मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ होगा। तो इसी फंक्शन को अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं। प्लॉट करने से पहले ध्यान दो एक बात पे, मुझे चाहिए कि साइन फंक्शन में एक सेट होगा जिसमें इसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और एक सेट होगा जिसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। अब पॉजिटिव वैल्यूज भी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज भी चाहिए। अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ध्यान देखो, ध्यान यहां दो, 0 π/2 π 3π/2 और यहां वापस 2π। यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पे साइन पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव है। आइडियली हम क्या करते हैं कि इसको तो इंक्लूड करते ही करते हैं। तो अब मेरे को एक ऐसा कंटिन्यूअस ग्राफ बनाना है जिसमें ये वैल्यू आ जाए,
इसकी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आ ही जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं, मतलब इन सारों में एक प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन वो एक सेट ऑफ वैल्यूज है जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सारे फंक्शंस की सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यूज का एक डोमेन बन जाता है। डोमेन का मतलब कि अगर जैसे एग्जांपल से समझो, साइन है, साइन के लिए मेरे को सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव चाहिए, तो मैं एक कंटिन्यूअस पकड़ूंगा कि मतलब या तो ये फर्स्ट और सेकंड होगा या फर्स्ट और फोर्थ होगा, क्योंकि थर्ड के साथ एक कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे जाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, आइडियली इसमें याद करने ऐसे करो कि एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, तो साइन के साथ फर्स्ट होगा और फोर्थ होगा, तो प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, ये इसकी रेंज होगी। ये माइनस पाई बाय 2 है ना, इधर नेगेटिव आया, अगर तुम ऐसे घूम के जाते तो 3 पाई बाय 2 बोलते, ठीक है। तो इस पाई की रेंज में, ये पाई की रेंज कैसे हुई, ये वाली, कि एक पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस दोनों में पाई का है। अगर मैं एक नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करूं माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो जीरो यहां, इधर पाई बाय 2, एक इधर पाई बाय 2, डबल होके पाई हो गया। पाई की इस रेंज में साइन की सारी पॉजिटिव और सारी नेगेटिव वैल्यूज आ गई। तो जो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, अगर मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है, तो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जो मेरा एक इकलौता सोल्यूशन है, वो आएगा यहां पे, ये वाला जो होगा x इज इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि x साइन पाई बाय 3 पे √3/2 होता है। यही चीज एक्चुअली तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी बोल सकता हूं, है ना। मैं इसे 4 पाई प्लस पाई बाय 3 भी बोल सकता हूं, क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन ये एक जनरल सोल्यूशन टाइप की चीज हो जाएगी कि जी ये 2n पाई प्लस पाई बाय 3 टाइप का आंसर आ रहा है इसमें। तो इसको अलग से डिफाइन कर दिया है कि प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है एक चीज, और वो सोल्यूशन हर एक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉट, इन सबके डोमेन्स अलग अलग होते हैं। जैसे साइन का है, साइन का डोमेन होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इसमें इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आते हैं। कॉस का जो होता है, अब कॉस का, अच्छा ठीक है, ग्राफ्स पे, पहले ग्राफ्स पे चलते हैं, ग्राफ से बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ आइडिया लग गया? ये है साइन, इस पे मैं प्लॉट करूंगा और यहां आएगा कॉस। मेरे फंक्शन को मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स को प्लॉट करना है मुझे, मतलब y एक्सिस ये है जो कि होता ही है, और ये x एक्सिस है, ठीक है। इस पे मुझे पता है y जो है, यानी कि साइन फंक्शन जो होता है, साइन फंक्शन मतलब y की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होगी, उसको एक्सीड नहीं कर सकती, दोनों तरफ एक्सीड नहीं कर सकती, इसके आगे नहीं निकल सकता, ये इसके नीचे नहीं निकल सकता। कॉस फंक्शन, पहले साइन ही बनाओ, चलो साइन 0 पे 0। अब देखो साइन जो होता है ना, एक चीज होती है साइन्यूसॉइडल कर्व, ये ऐसे होता है, ऐसे कर्व्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे जाता है, ये वेव्स में देखा होगा, इसको साइन्यूसॉइडल कर्व बोलते हैं। ये चीज आती यहां से है कि जी यहां पे मेरी मैक्सिमम रेंज इतनी है, ठीक है, और यहां पे बेशक मार्क कर लो पाई बाय 2 होगा, यहां पे एक पाई होगा, यहां पे एक 3 पाई बाय 2 होगा, यहां पे एक 2 पाई होगा, और यहां पे आगे चलता जाएगा, बेसिकली 5 पाई बाय 2 होगा, नहीं 5 पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो अब पाई बाय 2 पे 1 है, मतलब कि ये कुछ इंक्रीजिंग है, ऐसा है ना, और पाई पे 0 है, और 3 पाई बाय 2 पे -1 है, 2 पाई पे 0 है, 5 पाई बाय 2 पे वापस 1 हो गया, ठीक है। तो अब किसी तरह क्या किया हमने, पीछे भी तो बनेगा,
ये -π/2 कहला दिया इसको। तो अब यहां ध्यान से अगर देखो तो ये जो है कर्व, ये -1 से 1 की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है साइन की, यहां से लेके यहां तक। यहां पे 1 है और यहां पे -1 है। अगर यहां पे सारी वैल्यूज कवर हो गई तो ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाता है, और ये एक तरह से कंटिन्यूअस है जीरो से, है ना। तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है उसका जो डोमेन है वो है कितना, -π/2 से π/2। ठीक है। कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस फंक्शन कैसा होता है, अगर ये साइन्यूसॉइडल शेप नहीं देखी तो तुम क्या कर सकते हो कि 0 से π/2 वैल्यूज प्लॉट करके देखो कि जी 0 पे 0 होता है, 1/2 की वैल्यू 0.5 के आसपास आती है। अगर ये 1 है तो यहाँ पे आएगा कुछ, और ऐसा यहाँ पे कुछ आ जाएगा ऐसे, और 1/√2 ये होता है आई थिंक 0.707 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि कर्व की जो स्लोप होता है, जो स्लोपिंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है, मतलब कर्व करेगा, एक बेल बनती है, बेल शेप, पैराबोलिक बनता है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। आगे कॉस y = cos x, काफी सिमिलर है साइन के, इतना तो हमने देख लिया। कॉस में फर्क क्या है, कॉस शुरू ही 1 से होता है, तो मैं क्या, एक तरह से शिफ्टेड है, मतलब कि अगर ये शुरू यहां से 1 से हो रहा है, 0 पे अगर ये 1 पे है और π/2 पे 0 हो रहा है, और मैंने कहा कि पाई पे ये -1 हो रहा है, मतलब यहां आ रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। अब इसी में अगर मैं कंपेयर करना चाहूं साइन के साथ, उसके लिए मैं साइन कर्व देखने के लिए सिर्फ एक बार इसी में ही बनाऊंगा। π/2 पे 1, पाई पे 0, यहाँ 3π/2 पे -1, वापस ऊपर नीचे। अब ध्यान यहाँ एक बात का रखो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट आइडियली बीच में नहीं है, मतलब इन दोनों के तो बीच में है, लेकिन यहाँ पे π/4 पे है, और π/4 पे वैल्यू इसकी 1/√2 होती है, जो काफी ऊपर है, मतलब सेंटर से ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है वो 1/2 है, और जो सेंटर इसका है यानी कि 0 से 1 के बीच का है वो होता है 1/2, और ये वैल्यू एक्चुअली साइन में आती है π/6 पे, है ना। साइन π/6 1/2 होता है, मतलब π/6 तो यहां इस तरफ हो गया ना, और ये लोअर है उसके काफी। ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट निकालने को बोलते हैं तो ये π/4 है, अगर y का मिड पॉइंट निकालने को बोलते हैं तो वो π/6 पे है। समझे ना? ठीक है, ठीक है। कॉस फंक्शन, कॉस फंक्शन ऐसा है। अब मैंने कहा कि ये π/2 है, ये मुझे पता चल गया, और यहां पे पाई है, और यहां पे 3π/2 है। 0 से पाई में सारी वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब इसमें -π/2 से क्यों नहीं ले सकते? अगर मैं -π/2 से लेने की कोशिश करूं, यहां -π/2 होगा, -π/2 से लेने की कोशिश करूं तो ये वैल्यूज तो सारी पॉजिटिव हैं, y एक्सिस के ऊपर है, ये भी सारी पॉजिटिव है। मेरे पाई के रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कवर होंगी, एक बार नहीं 2 बार कवर हो जाएंगी सारी। ये वैल्यू अगर मैं कहूं यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी वैल्यू है, मतलब ये मेरे को 0.45 के आसपास की लग रही है,
तो ये यहाँ पे भी एक बार दोबारा कवर हो रही है, मुझे पॉजिटिव भी चाहिए नेगेटिव भी चाहिए। तो इसलिए जो कॉस का डोमेन होता है, कॉस का डोमेन 0 से पाई तक होता है कि जी यहाँ पे सारी पॉजिटिव आ गई π/2 तक, और π/2 से पाई तक सारी नेगेटिव वाली आ गई। तो कॉस फंक्शन में जो डोमेन होता है वो होता है 0 से पाई, कि जी 0 पे 1 है फंक्शन की वैल्यू, पाई पे -1 है, और यहां से π/2 तक, π/2 पे 0 है, मतलब यहां पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और यहां पे सारी नेगेटिव वैल्यूज है। फील लो, इसको समझो, रटने की जरूरत नहीं है। कॉस 0 से पाई तक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला फंक्शन tan। tan में अब कंस्ट्रेंट आएगा। कंस्ट्रेंट मतलब जो रोकता है, कंस्ट्रेंट करता है। फंक्शन को कंस्ट्रेंट क्यों कर रहे हैं? कि जी मेरे को पता है tan जो होता है वो होता है आपका tan of x इक्वल टू sin x बाय cos x। और कोई भी डोमेन ले लो, cos x कहीं ना कहीं तो 0 होगा ही। अगर तुम एक पाई का इंटरवल लेते हो तो उसमें cos x कम से कम एक बार तो 0 होगा ही। एक बार 0 इसलिए होता है क्योंकि π/2 के एक इंटरवल में वो 0 आ जाता है। अगर मैं सपोज करो फंक्शन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, tan के लिए एक एज से नहीं बीच में से बनाया करो, बेटर रहता है। मैंने कहा ये 0 है, और यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत हॉच पॉच सी हैं। अगर मैं कहूँ 1/√3 है, 1/√3 कितना हो जाएगा? 1/1.73। ये कितना है? 1/10/17। अप्रोक्सीमेटली ये 0.8 के आसपास आएगा, 8 या 9, 8, 0.86 ले लो। और √3 जो होता है वो होता है 1.732, है ना? ले लिया। 1 को मैं प्लॉट कर सकता हूं, नॉट डिफाइंड तो मतलब बिल्कुल ऊपर, है ना? तो ये मेरा y है, y इज इक्वल टू tan x, ये प्लॉट करना है मुझे। और मैं यहां पे π/2 मार्क कर रहा हूं और यहाँ पे पाई मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3π/2 मार्क कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बनता है। इसके लिए मुझे -π/2 भी चाहिए और मुझे -π भी चाहिए। इतने में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि पाई की साइक्लिसिटी ढूंढनी है। शायद वो ये हो, शायद वो ये हो, शायद वो ये हो। देखते हैं। आइडियली फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंक्लूड करना ही करना है, तो ये होगा या फिर ये होगा। तो या फिर अभी से बता रहा हूँ -π/2 से π/2 होगा और 0 से पाई होगा। ठीक है, प्लॉट करके देख लेते हैं एक बार क्या वैल्यूज आती हैं। डोमेन फिर सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्लॉट करने से पहले यहां पे मार्क कर लो ये दोनों। ठीक है, मैंने कहा जी 1 यहां पे है मेरा, तो 1.7 कुछ यहां होगा, 1.7 ये, और ये है 0. नहीं, ये -1 है और ये -1.7 है। -√3 लिख लो, ज़्यादा एक्यूरेट साउंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे -0.86। ठीक है, ये हो जाएगा +1/√3। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 और यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि π/4 पे, π/4 यानी कि इसका सेंटर पे ये 1 पे है, बहुत ही अच्छा। और π/6 पे ये 1/√3 है, यानी कि π/6 यहाँ पे कुछ होगा और ये यहाँ पे यहाँ है। तो ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है। π/2 पे नॉट डिफाइंड है। अब एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। अगर एक ग्राफ में किसी एक वैल्यू पे एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उसका कोई भी पॉइंट इस ग्राफ को, इस लाइन को टच नहीं कर सकता। मतलब कि ये जो है, ये ग्राफ इसके इन्फिनिटली क्लोज जाएगा लेकिन इसको टच कभी नहीं करेगा।
लिमिट टाइप की चीज हो जाती है कि ये इसको टेंड करेगा, हमेशा इसके पास जाना चाहेगा, नॉट डिफाइंड के पास जाता है, मतलब वो इन्फिनिटी को टेंड करता है लेकिन एक्चुअली कभी इन्फिनिटी हो नहीं पाता, क्योंकि इस π/2 पे ग्राफ tan फंक्शन हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड है। तो अगर तुम यहां पे एक पॉइंट बना दोगे तो तुम उस पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो कि वहां पे जी ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और उस पॉइंट को उसकी वैल्यू, एक फंक्शन की वैल्यू दे रहे हो। इस फंक्शन tan फंक्शन को π/2 पे वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि ये इसका एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट, ठीक है। -π/2 के साथ सेम चीज होगी, क्यों जी, tan -π/2, tan ऑड फंक्शन माइनस tan ऑफ π/2, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, टेंडिंग टू का साइन ये होता है ना, हाँ यही होता है, पूछ रहा बता रहा हूं। ऐसा ऐसा, ठीक है। ये चीज नीचे भी आएगी ऐसी कुछ, तो इसका ग्राफ सुंदर नहीं बना है, मैं बता देता हूं। आइडियली इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। प्लॉट करके देख लो, मेरे रेशियोज बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है और ये रिपीटेटिव होता है, मतलब अगर π/2 पे यहां पे एसिम्पटोट है तो 3π/2 पे भी एसिम्पटोट होगा, क्योंकि 3π/2 पे cos 0 है, cos 0 है मतलब डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 का मतलब नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, जैसे तुम साइन या कॉस का फंक्शन जब बनाते हो तो उसका एक डेफिनेशन होती है, मतलब वो ऐसे ऐसे चलता है और वो एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है, कि मतलब तुम्हें पता है कि इसके आगे है। यहां पे ये इन्फिनिटली आगे चल रहा है, मतलब कि ये इन्फिनिटली क्लोज जाएगा इस एसिम्पटोट के, जितना पास जा सकता है, मतलब अगर और जूम इन करो तो भी कुछ गैप निकल आएगा। ऐसा होता है, अगर तुमने कभी ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज किया हो और उसमें tan फंक्शन देखा हो और उसके एसिम्पटोट पे जितना ज्यादा जूम करने की कोशिश करी हो, वो आइडियली आगे जाता जाता है और बहुत ज्यादा पास आता जाता है। जितना ज्यादा जूम करोगे, जितना ज्यादा आगे जाओगे, जितना ज्यादा जूम करोगे, वो कभी टच नहीं करता, ठीक है। तो इसके इस तरफ भी ऐसा कुछ होगा और इसका भी एक एसिम्पटोट होगा -3π/2 पे, है ना। तो इसका ऐसा ग्राफ होता है। अब क्या तुम्हें एक ऐसी रेंज दिख रही है जिसके बीच में tan फंक्शन की सारी वैल्यूज आ रही हैं? जी मेरे को दिख रहा है कि tan फंक्शन जो है वो 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि वो अभी के लिए ये समझ लो कि एक कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, बिना पेन उठाए तुम इसे बना सकते हो। यहां पे अगर तुम देखो तो इसका फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहां गया और फिर एकदम माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को टेंड किया और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ। ये नहीं कर सकते हमने कहा जी माइनस इन्फिनिटी पे शुरू हुआ और धीरे धीरे करके 0 तक आया और फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी तक गया। तो जो tan है, tan का डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया है, tan x में x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब एक बात और, अगर तुमने साइन और कॉस देखा हो, साइन में क्या था, साइन फंक्शन में साइन x बिलोंग टू -π/2 से π/2, यही था। और जो कॉस फंक्शन था, कॉस में भी x बिलोंग टू 0 to π था, क्लोज ब्रैकेट्स थे। क्या इसमें क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे? क्या इसमें क्लोज ब्रैकेट्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि जो tan फंक्शन है उसका जो डोमेन है, मतलब कि प्रिंसिपल डोमेन की बात नहीं कर रहा मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। मतलब इसमें क्या वैल्यू इनपुट कर सकते हो तुम, इसमें π/2 के ऑड मल्टीपल्स इनपुट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है, एसिम्पटोट पे आते हैं वो।
तो यहां पे ओपन ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। सही बात। आगे अगला फंक्शन